ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਆ? ਮੱਲਣ ਮੋੜ ਵਾਲੇ, ਮੱਲਣ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? हाँ जनानियाँ वाली शायद इतने लग बढ़ने तू। हम कामरान भाई के घर पे आए थे। यहाँ पर अजीम भाई वो पीछे खड़े हैं, किधर गए वो खड़े हैं, वो सीलिंग कर रहे थे। अभी मखदूमपुर पे ना एक पकौड़ों वाला बड़ा मशहूर है, मल्लन मोड़, मल्लन वाली पुल के ऊपर है। तो अभी मल्लन वाली पुल जाएंगे, वहाँ से जाके पता करते हैं कि वो पकौड़ों वाला किधर है। बड़ी मशहूरी सुनी है उसके, पकौड़े हम खाते हैं आज। तो चलो आ जाओ अजीम भाई, चले? जी जी चलो आओ फिर। गो वेंट गॉन। ये देखें जी, हम लोग एक चक से निकले हैं। यहाँ पर मछली के बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। यहाँ पर ये देखें, ये लड़ाई हो रही है। और अजीम भाई अब हमें पकौड़े खिलाने लेके जा रहे हैं मखदूमपुर। ये देखें मुर्गाबियाँ भी हैं यहाँ पर, मछलियाँ खा रही हैं। और ये तालाब देखें कितना बड़ा है, फ़िश फार्म है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी समंदर में आ गए हैं हम भी। ये देखें जी, अब शाम के टाइम बंदा यहाँ पर आकर बैठ जाए, यहाँ चाय शाय रखी हो और हुक्का शुक्का, बुज़ुर्ग बैठे हों, तो क्या खूबसूरत नज़ारा है, तो बड़ा मज़ा आए। उधर नहीं बनेगा। अब ये देखें जी, ये है जी गांव की ज़िंदगी। और इस तरफ वो हवेली बनी हुई है, वहाँ पर भैंसें हैं कोई 150। और ये हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। आपने मोटरसाइकिल जो है उसकी ब्रेकें कंट्रोल में रखनी है। ये जो रोड आ रहा है ये खानेवाल से आ रहा है, इस तरफ अब्दुल हकीम है। और ये जो पीछे की तरफ रोड जा रहा है ये जा रहा है कबीर वाला। कबीर वाला इधर आगे इंटरचेंज भी है मखदूमपुर का। और हमने इस तरफ जाना है, वो आगे तकरीबन आधे किलोमीटर पे उल्टे हाथ सड़क जा रही है, उस पर जाएंगे दीनपुर रोड पे। तो चलें आगे आपको दिखाते हैं वो पकौड़ों वाला। ये जी मखदूमपुर का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। और इसके सामने ये जहाँ पे सड़क है ये लेफ़्ट हाथ पे जा रही है, तो इस पे हमने जाना है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। मैं सूबे खान मौलाना मौजा अब्दुल्ला कोट अब्दुल्ला। यार ये एक आ गया, लगता है यही पकौड़ों वाला है। मछली वाला, ये पकौड़ों वाला नहीं था, ये मछली वाला था। और वो पकौड़ों वाला जो है वो थोड़ा सा आगे है। ये छपरा लगा हुआ है सामने। ये मखदूमपुर से तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब सफ़र बन गया है। और ये रजवाए का पुल है, रजवाए के पुल के ऊपर ही बैठा है। अब ये निशानी है आप लोगों के लिए, ये दीनपुर का बोर्ड लगा हुआ है। और साथ ही नीचे एक लिखा हुआ है कोठी हाजी अजमल खान पहाड़। तो यहाँ पे हमने रुकना है। और ये है जी वो पकौड़े। अब देखते हैं इनके पकौड़े कैसे हैं। ये देखें जी, ये छोटा सा एक रजवाया जा रहा है। और यहाँ से ये छोटा रोड है, आगे दीनपुर की तरफ जाता है। ये भाई यहाँ पे पकौड़े निकाल रहा है। और इसके पकौड़े ये देखें, ये बिल्कुल गोल मटोल से हैं। यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, अभी हम पकौड़े खाएंगे इससे। अच्छा, ये कितने अरसे से काम कर रहे हो? 20 साल। 20 साल से। आपकी उम्र तो थोड़ी है, आपकी उम्र तो थोड़ी है। अच्छा, वो आपके वालिद साहब हैं। ये हैं जी असल पकौड़ों वाले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपका नाम क्या है? अशरफ भाई, ये पकौड़े कब से निकाल रहे हैं इधर? 16-17 साल से। तो ये कहीं से सीखे थे या खुद ही बस आइडिया आया और शुरू किए? नहीं, पहले आप बना के खाते आते। अच्छा, बस उस मुर्गी में जिम्मे बने रहे आते, वैसे अच्छा पॉइंट ये लगता है, एक गिरा के रोक गए। ठीक हो गया। आपकी रिहाइश किधर की है? ये मल्लनपुर की। मल्लनपुर इधर की है? हाँ जी। ठीक हो गया जी। चलें आपके पकौड़े आज हम ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं। वाले भी, अंडे वाले भी, चिप्स अच्छा, भी, पकौड़ा भी। कीमे वाले पकौड़े, अंडे वाले पकौड़े और चिप्स। अच्छा, ये अंडे वाले पकौड़े क्या रेट हैं? 1000 रुपये। और कीमे वाले? कीमे वाले 1000। और सादा? 700। 700 रुपये खालिस दही। खालिस दही के साथ।
ले जी। बोतल शोतल भी मिलती है या वो नहीं है? 2 किलो पकौड़े नाल 1 बोतल फ्री। 2 किलो पकौड़ों के साथ 1 बोतल फ्री है जी। ये आप लोग भी इधर से ही हैं? जी अब्दुल हकीम से आए पकौड़े खाने। ये भाई लोग अब्दुल हकीम से पकौड़े खाने आए हैं जी। अब्दुल हकीम किसने तारीफ़ कर दी इनकी? पहले खाते हैं इधर। अच्छा, आते रहते जी, हैं। आते तो हम भी खाने वाले से आए हैं। अच्छा छोटे, ऐसे करो, 1 पाव अंडे वाले बनाओ, 1 पाव सादा और 1 पाव जो है वो कीमे वाले बना दो, बन जाएंगे। देखें जी, फ्रेश आलू कीमे वाले और अंडे वाले पकौड़े बनाने के लिए कट रहे हैं और आलू भी अच्छी क्वालिटी का है। ये देखें ये जी, सादा पड़ी रहने दो खैर है, और रहने दो। ये सादा पकौड़े आ गए हैं जी, अभी हम ट्राई करते हैं। हाँ पई सी इस तरह कट्टी हुई थी दीवार जगह उन्होंने हलाल करनी थी। वो दी बीमारी जड़ी नु जान इंसान ਨੂੰ लगनी ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਲਾਲ ਕਰ खत्म ही है कहानी। नहीं बीमारी को ले चला सिंपल पकौड़े हैं जी और टेस्ट लाजवाब है, दही खालिस है। एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे, अगर आपके पास अपनी गाड़ी या बाइक है तो। ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पर कुछ शहद के लिए भी लिखा हुआ है। मशहूर दुकान पकौड़ों वाली, 16 साल पुरानी है और ये इनका रब्ता नंबर भी है। यहाँ से इनको आपको शहद भी मिल जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता कर लें, अगर आप एड्रेस वगैरह भूल जाएँ। और मैं ये कहूँगा कि देखें, ये एक गांव शहर नहीं है, शहर खानेवाल से ये कोई तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है और जो मखदूमपुर है उससे भी 3 किलोमीटर बाहर है, तीनपुर रोड के ऊपर है। और ये हमारे लिए जो पकौड़े बनने लगे हैं कीमे वाले और आलू वाले, उसके लिए उसने अलग से मसाला बनाया, अभी फ्रेश बनाएंगे। अगर आप भी आएंगे तो आपको फ्रेश ही मिलेंगे। और जो सादा पकौड़े वो थोड़े से पहले बना के रखे होते हैं, हाफ फ्राई किया होता है उनको। और ये भाई साहब जो हैं ये यहाँ पर 16 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा सर जी, अपनी कामयाबी का राज बताएं, कामयाब कैसे हुए? भाई कामयाब हो गए हैं, बस अल्लाह ताला भेज देते हैं बंदे, खाते पैन पीते पैन, चस्का पॉइंट लगा कला। नहीं, लोग पसंद करते हैं। मैं खाने वाले से आया हूँ, अभी जो लोग गए हैं वो इधर मखदूम अब्दुल हकीम से आए थे और बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं आपके पास, तो उसकी क्या वजह है? दरखाना हवेली पुल अपना शोरकोट ताईं इत्थे बंदे स्पेशल आंदे ने, बिरादरी नूं मिलण, रिश्तेदारां नूं आंदे ने कि अस पकौड़े सोने ना, सानू पकौड़े खवाओ। मियां चन्नू, तुलंबा, गुराटा लीनार, विनोई, इत्थों दे लोग बड़े बड़े आंदे ने, इत्थे आके खा जांदे ने, किलो किलो 2-2 किलो स्पेशल आंदे ने। तो ये जो आपने दुकान कामयाब की है, इसके पीछे क्या राज है? जो कामयाबी आपको मिली है कि लोग आपके पास आते हैं, इसकी वजह क्या है? आलू साफ होंदा, नवा आलू होंदा, सुथरा आलू होंदा, उस तो बाद खालिस दही होंदी है, सावी मरच च बनदे ने, अदरक थूम च बनदे ने, कोई रत्ती मरच नहीं पैंदे, चतरी होई काई शे नहीं पैंदे, सिर्फ सावी मरच, अदरक, थूम, धानी, मेथी ये डाल के तो VIP पकौड़े बनेंगे हैं। जी, ये इनका कहना है कि हम लोग ये देखें यहाँ पर भी ये जो काम हो रहा है, ये कुल्फ़ा मेथरे डाले जा रहे हैं, सब्ज़ मिर्च डाल दी है, धनिया थोड़ा बहुत डाल दिया है, तो जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए ये इनकी कामयाबी का राज है। और इन्होंने बताया कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अभी ये देखें, जो आप अंडे और कीमे वाले बनाते हैं, कीमा कौन सा होता है? और अगर कोई कीमा अपना ले आए कि मेरे कीमे में बनाओ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं फिर? उससे जो कीमा होंदा है उन्हें बना के दे देंगे, वो पैसे ले लेंगे जेडे मेरे बनदी है 700 रुपए किलो नाल। कोई कट्टे का कीमा ले आए या दूसरा कीमा होवे, जेड़ा भी होवे, कीमा कट्टे तो होवे तो बुला के लाया वे उबाल के। हाँ, जे मैंने दे सन तो फिर मैं घर गले सा उबाल के बच्चे दे सन तो मैं आके विच पा दे सा। जितना वजन 100 एक आध पकौड़ा वाद घट बन सकता, वरना जांच ते हाँ, वरना मैंने कोई नहीं रखने। जी व्यूअर्स, अगर आप अपना बड़े जानवर का गोश्त लेके आते हैं, कीमा लेके आते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कीमा घर से उबाल कर लाना है, उसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, जैसे भी डालें 10 मिनट के लिए बॉयल करें, फिर लेके आएँ। और चिकन का कीमा वैसे ही ले आएँ। और अगर आप कीमा ही ले आते हैं तो यहाँ पर भाई घर लेके जाएंगे, उसको उबालेंगे, उसके बाद आपको पकौड़े बना के देंगे। और ये भाई यहाँ पे पकौड़े खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किधर से आए हो? मैं कबीर वाले से हूँ। कबीर वाले से आए हो? जी।
ये तकरीबन 20 किलोमीटर सफ़र है, तो खैरियत? जी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऑर्डर बुकिंग करता हूँ कोको कोला की, तो हर हफ्ते इस भाई से पकौड़े खाता हूँ। कि ये भाई अपनी कंपनी के सेल्समैन हैं और यहाँ पर ऑर्डर लेने आते हैं और हर हफ्ते यहाँ से पकौड़े खा के जाते हैं। कौन से पकौड़े अच्छे लगते हैं इनके? मैंने यही खाता हूँ हमेशा, जब भी आता हूँ आलू वाले पकौड़े खाता हूँ। और खाने की वजह क्या है, कहीं और से नहीं खाते? नहीं अच्छे लगते हैं, टेस्ट वगैरह अच्छा है, बड़ा सफाई का इंतजाम ठीक है इनका। जी शुक्रिया सर। और ये भाई भी कह रहे हैं कि इनका टेस्ट अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है, जलन नहीं करते। बाकी आप जब भी खाने आए तो मसाला वगैरह भाई को बता दें, अगर हल्का तेज़ रखना है तो आपके हिसाब से बना देंगे। अब ये इन्होंने तकरीबन आधा किलो मटीरियल बनाया था, उसमें आधे में अंडा डालेंगे और आधे में बेसन डालेंगे, और बेसन नहीं कीमा सॉरी। हमारे दानिश भाई जो है ना, ये अंडे वाले, आलू वाले और कीमे वाले पकौड़े खाने के बाद अब एक नई फरमाइश कर रहे हैं। हाँ भाई, किहड़े पकौड़े खाने हैं? मल्लण मोड़ वाले, मल्लण पोल नहीं नहीं, वो दस जेडे अगे कहन दिया सी, किहड़े कह रहे सी? गोड़ वाले गोड़ वाले पकौड़े। हुण दसो इहनूं की लभदे कोई नहीं? नहीं गोड़ वाले पकौड़े तो खमदा है। हाँ ते बनदे कोई नहीं? बड़े बनदी ने रेवड़ी कईयां गोड़ दी है। इहनूं दसो जनानियां दी बनाउण वाली शै इत्थे दुकान ते कित्थे? हाँ जनानियां वाली शै इत्थे लभण दिया तूं। भाई हो फावे। हाँ हमने पकौड़े यहाँ से ट्राई कर लिए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये बच्चे ने बनाए थे। किधर गया तू? आजा सामने। ये बच्चा बना रहा है, जवेद नाम है इसका, और ये इसके वालिद हैं इधर बैठे, जो कि इस दुकान को शुरू करने वाले हैं। और 16 साल से यहीं पर ये दुकान चल रही है। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी लेकिन इस दुकान को चलाया। आज वो कहते हैं कि मैं उस नौकरी से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें, अपने बच्चों को कोई कारोबार या हुनर सिखाएं ताकि वो भी किसी की नौकरी ना करें, अपना काम शुरू करें।